मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जेन्युइन क्वेश्चंस को। जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से पूछते हुए पाए जाते हैं अक्सर कि समाज में इतनी सारे इश्यूज चल रहे हैं, ये समस्या है, वो समस्या है। कहीं पे बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उनको मार दिया जा रहा है, तो कहीं पे उनको बोटी बोटी करके फ्रिज में रख के ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो कहीं पे जो बलात्कारी होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो मर्डरर होते हैं, उनको कोर्ट्स बाइज्जत रिहा कर देती है, बरी कर देती है। तो कहीं कोर्ट कुछ ऐसे कानून पास कर देती है जो सरेआम बलात्कारियों को डिफेंड करते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए पाई जाती है। तो ऐसे में क्या समाधान है? मतलब लोगों का कहना होता है कि ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। तो जैसा कि मेरा उनको सलाह होता है, वही मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, मोस्टली रामायण हो गए, महाभारत हो गए, जो वेद पुराण उपनिषद वगैरह हो गए, वो सिर्फ पूजा घर में रखने के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आप उनको पूजा घर में रख करके और उसका प्रसाद चढ़ाइए, उसकी आरती उतारिए। वो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए लिखे गए हैं। अगर वो सिर्फ पूजा के पर्पज से होते तो उनको दूसरी तरह से आपको दिया जाता, पास ऑन किया जाता। उसको पुस्तक के फॉर्म में इसलिए दिया गया है कि आप उसको दिन में 4 बार उसको प्रणाम ना करें, बल्कि उसको उलट करके पढ़ें। उसमें हर समस्या का समाधान अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसको आप हर समस्या नहीं तो कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द समस्याओं को एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि उनको कैसे डील करना है। अब चूंकि वो अलग अलग कालखंड में लिखा गया है, तो उस समय के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भर भर के दिया है। अब मान लो कि कोई एग्जाम्पल सतयुग से दिया गया है, तो सतयुग के टाइम का, उस टाइम का जो इशूज था उसका वर्णन करके बताया गया है कि समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए। सतयुग में राजा बलि जैसे राक्षसों के राजा थे, जो धर्मपरायण वगैरह भी थे, उसके बावजूद राक्षसों के साइड हुआ करते थे। तो उनको कैसे, उनके चैप्टर को क्लोज किया गया था, वो सब वर्णन आपको मिल जाएगा शास्त्रों में। वो तब आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। मतलब राजा बलि जैसे राजा को भी कैसे ठिकाने लगाया जाए, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अगर हम त्रेता युग की बात करें तो उसमें बाली जैसा महाबली इंसान, जिसके बारे में बोला जाता है कि वो सामने वाले का भी आधा बल छीन लेता था लड़ते समय। रावण जैसा विद्वान एंड राक्षसों के खानदान का बंदा, जो सबको टेरराइज करता चलता था, सबको सताता चलता था, वैसे बंदों को कैसे मारा गया। मतलब जो बंदा अपने नाभि में कलश लेके घूम रहा है, एक तरह से अमृत को लेके घूम रहा है, वैसे बंदों को कैसे मारा जाए, ये कहानियाँ दी गई हैं शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में। अगर द्वापर की बात करें तो जरासंध जैसे लोग, जो एक तरह से अमर टाइप का था, कंस जैसे लोग, दुर्योधन जैसे लोग, जिसके पास हर तरह के पावर थे, आर्मी में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको इच्छा मृत्यु मिला हुआ था, उनको कैसे मारा जाए, उनको कैसे मारा गया धर्म की रक्षा के लिए, ये सब चीज़ शास्त्रों में दी गई है। तो शास्त्रों की सिर्फ पूजा, मतलब उन किताबों की सिर्फ पूजा नहीं कीजिए, उनको आप पढ़िए, आपको एक एक करके सारे सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। पूरे हमारे जो वेद पुराण उपनिषद वगैरह हैं, या जितने भी पुस्तकें लिखी हुई हैं, सब के सब राक्षसों के वध से भरे पड़े हैं। यहाँ राक्षसों का मतलब है बहुत पावरफुल लोग हुआ करते थे जो राक्षस थे उस जमाने में, और राक्षस भी ऐसे ऐसे वरदानों से प्रोटेक्टेड होते थे कि आदमी का दिमाग चकरा जाए सुन करके। एक को वरदान मिला हुआ था कि न दिन में मरेगा, न रात में, न बाहर में, न अंदर में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आदमी से, न जानवर से। इस तरह का वो वरदान लेके बैठा हुआ था। अब सोचिए, कोई ऐसा बंदा आपको मिलता है जो ऐसा वरदान लेके बैठा हुआ और बहुत पावरफुल है, आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसको तो कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता, ये तो अनकिलेबल है। लेकिन उसको भी मारा गया। टाइम आने पे उसको सलीके से, आराम से सारे वरदान, जो वरदान दिए गए, उन सारे पॉइंटर्स को फॉलो करते हुए उसको टपका दिया गया। कहीं से भी ये नहीं बोला गया कि इसके वरदान को कैंसिल कर दो तब इसको मारेंगे। जो वरदान मिला हुआ था वो वैसे ही रहा, उसके बावजूद उसको मारा गया। किसी को वरदान मिला हुआ था कि उसके शरीर से जितने खून की बूंदें धरती पे गिरेंगी, उतना उसका क्लोन बनता जाएगा, प्रतिरूप पैदा होता चला जाएगा। मतलब अगर मेरा 4 बूंद खून गिरा जमीन पे, तो मेरे जैसे 4 कौशलेंद्र तुरंत पैदा हो जाएगा, फास्ट फॉरवर्ड मोड में। मतलब विद इन कुछ सेकेंड्स में मेरे जितने हाइट का, इसी एज का नए क्लोन्स आ जाएंगे मेरे। उसको भी खत्म किया गया है। और कैसे खत्म किया गया, ये सारी कहानियां दी हुई है। किसी के नाभि में कलश रखा हुआ था अमृत का, मतलब कि आप उसको मारोगे तो कुछ भी, अगर उसके पास 10 सर है, आप सर काटोगे नया सर निकल आएगा, जैसे गिरगिट के पूंछ निकलते हैं। आप उसके हाथ काटोगे नया हाथ निकल आएगा। लेकिन इसके बावजूद उसको खत्म किया गया या नहीं खत्म किया गया? यही सारी चीजें हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, जिसको हम लोगों ने, सनातनियों ने पढ़ना छोड़ दिया है।
हम लोग उनकी सिर्फ पूजा करने में लग गए हैं। एक बात और गौर कीजिए, हर राक्षस का वध हुआ, नो मैटर वो किस तरह का वरदान और किस गॉड को लेकर के अपने पास बैठा हुआ था, उसका वध किया गया। और सभी राक्षसों का वध अलग अलग देवताओं ने अलग अलग कालखंड में और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया है। ऐसा नहीं था कि एक ही तरीके से 2 लोगों को मारा, क्योंकि वो लोग भी कार्ड निकाल लेता था, हर बार अलग अलग वरदान लेकर के आता था और उनको उस वरदान के तहत वो डिफरेंट तरीके से निपटाया जाता था। लेकिन सभी वध में एक बात कॉमन रही है, और वो ये रही है कि किसी भी राक्षस का वध उसके वरदान को नलीफाई करके, उसको कैंसिल करके नहीं मारा गया, कैंसिल करके नहीं किया गया। अगर भस्मासुर ने वरदान लिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो शिव जी ने ये नहीं बोला वरदान देने के बाद कि मैं तुम्हारा वरदान छीन लेता हूँ और अब तुझे मार दूंगा। नहीं, वरदान दे दिया तो वरदान दे दिया, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। उसके बाद शिव जी ने उससे वरदान वापस नहीं लिया, बल्कि उसके पास वरदान रहने दिया और उसके रहते हुए उसको मारा, उसका वध किया। कभी भी ये नहीं बोला कि भाई तुमको वरदान दे दिए, तुम इतना उत्पात मचा रहे हो, इतना आतंक मचा रहे हो, अब तुम्हारा मैं वरदान ले लूंगा। नहीं, जो जैसे था वैसे था, जो हो गया वो हो गया। वरदान दे दिया, उसके बाद उसको क्लीन कर दिया। मतलब वरदान के रहते हुए सभी राक्षसों को निपटाया गया है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की, रास्ता निकाला, इन्होंने ढूंढा कि इस वरदान के रहते हुए हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि परिस्थिति कभी भी आपके अनुकूल नहीं होती है। आप ये मत सोचिए सिचुएशन मेरे अनुसार आएगा तब हम कुछ करेंगे, सिचुएशन तो मेरे अगेंस्ट है। सिचुएशन तो आपके पैदा होने के पहले से ही आपके अगेंस्ट है। आप पैदा होने से पहले से ही मिलियंस ऑफ कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। कभी भी सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं थी। सिचुएशन को अनुकूल बनाया जाता है, सिचुएशन अनुकूल आपके होता नहीं है। आप किसी भी एक राक्षस का एग्जाम्पल ले लीजिए, कल्पना कीजिए और उसके संदर्भ में आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये देवता लोग या जिन्होंने भी उसको निपटाया वो वेट करते कि सिचुएशन अनुकूल होगा, ये राक्षस कमजोर होगा, तब इसको हम लोग पेलेंगे। तो क्या ऐसा कभी भी समय आ पाता है? एग्जाम्पल ले लीजिए आप किसी का भी, भस्मासुर का ले लीजिए या हिरण्यकश्यपु का ले लीजिए या फिर आप रावण का ही ले लीजिए। रावण सबसे ज्यादा फेमस रहा है। रावण के बारे में तो ये बोला जा सकता था ना कि भाई रावण को तो कैसे मारेंगे, हम लोग तो विवश हैं। रावण इतना सारा वरदान लेके बैठा हुआ है, नाभि में अमृत कलश लेके बैठा हुआ है। रावण का बेटा मेघनाथ जो है तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करके ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, हर तरह के पशुपास्त्र, सब तरह का अस्त्र शस्त्र लेके बैठा हुआ है। इंद्र को हरा के बैठा हुआ है। रावण सारे देवी देवताओं को हरा के बैठा हुआ है, शिव जी से वरदान लिया हुआ है। इस रावण से हम कैसे लड़ सकते हैं? इसके पास असंख्य बेटे और असंख्य पोते और रिश्तेदार हैं। इसके अलावा इसकी अपनी आर्मी भी बहुत तगड़ी है, हम इसको कैसे मारेंगे? इनफैक्ट जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो श्री राम ने 50 तीर मारे। हर बार उसका गर्दन काट के उड़ा देते थे, हर बार उसके हाथ काट के गिरा देते थे और फिर से वो वापस गिर के पूंछ की तरह निकल आता था। क्या राम जी ने बोला कि अब हम क्या करें, मैं इसको कैसे मारूं? बार बार वो निकल आता था सर, बार बार निकल आता था। इसके बावजूद भी उनको बार बार उसको मारते रहे। कभी भी उन्होंने अपनी असफलता का ठिकरा किसी और के सर पे या वरदान देने वाले के सर पे नहीं फोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि रावण को ऐसा वरदान दे रखा इसलिए अब मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा, रावण को जिंदा छोड़ देते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि रावण को अमृत कलश जो है वो नाभि में स्थापित करने दिया ही क्यों था किसी ने, इसको अमृत कलश नहीं देना था, मैं रावण को नहीं मारूंगा, इसको अब मारना असंभव हो चुका है, ऐसा कभी नहीं बोला। राम जी भी चाहते तो ब्रह्मा पे आरोप लगा सकते थे कि भाई जब स्वयं ब्रह्मा ने रावण को अमृतत्व का आशीर्वाद दे दिया है और राक्षस राज लाना चाहते हैं ब्रह्मा जी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तो जस्ट एक इंसान हूँ। छोड़ देते हैं रावण को, रहने देते हैं अपनी पत्नी सीता जी को वहीं पे। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। भगवान राम ने उन सारे वरदानों के रावण के पास होने के बावजूद रावण का वध किया, क्योंकि यही सिस्टम है। अब आप इसको मॉडर्न काल से लिंकिंग करके देखिए। प्राचीन काल में, पुरातन काल में जिसको हम वरदान बोल रहे हैं, आधुनिक काल में आप उसी को संविधान द्वारा दी गई स्पेशल स्टेटस कह सकते हैं। जैसे अभी के टाइम में आप बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यक को स्टेटस दिया हुआ है, उनको अपना स्कूल खोलने का, उनको अपनी शिक्षा देने की आपको नहीं दिया गया है। जैसे उनको पर्सनल बोर्ड बनाने का अलग से उनको स्टेटस दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है। इस तरह के उनको तमाम तरह के ऐसे प्रिविलेजेस, राइट्स दिए हुए हैं, वरदान दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कॉमन लोगों के पास नहीं है प्राचीन काल की तरह। तो ये जो विलेंस हैं, ये जो लोग हैं, वो हमारे हिस्से में आए हैं, हमारे कालखंड में आए हैं।
हर कालखंड में अलग अलग तरह के दुश्मनों से पाला पड़ता आ रहा है। आपके कालखंड में आपको इन लोगों से पाला पड़ा है, इन वामपंथियों से पाला पड़ा है, जो उन राक्षसों के डिफरेंट वर्जन है, ये उनके डिफरेंट वेरिएंट है। और इन्होंने वरदान की जगह पे सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस लिया हुआ है, स्पेशल स्टेटस लिया हुआ है, जिसको आप वरदान समझ सकते हैं। अगर इनको आपको निपटाना है तो आपको इन्हीं स्पेशल स्टेटस में से लूपहोल निकालना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इनके वरदानों को हटाया जाएगा? आपको क्या लगता है कि पहले आप इनके वरदानों को ब्रह्मा से बोल के, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बोल के या फिर संविधान से बोल के कैंसिल कराओगे, उसके बाद आप इनसे लड़ने के लिए मैदान में उतरोगे? नहीं, आपको अपना संघर्ष इन वरदान के, इन स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा इनको दिया हुआ है उसके रहते हुए ही लड़ाई करनी पड़ेगी, या आपको अपनी संघर्ष करनी पड़ेगी। जैसे प्राचीन काल में, पुरातन काल में वरदानों को कैंसिल करके उनको नहीं निपटाया जाता था, वरदानों को उनके पास रहने देने के बावजूद उन राक्षसों को रास्ते से हटाया जाता था, उनका समाधान निकाला जाता था। अगर आप परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करते रहोगे तब तो आप इन वामपंथियों से और इनके एजेंडे से और ये जो स्पेशल स्टेटस संविधान द्वारा जिनको दिया गया है उनसे आप कभी पार ही नहीं पाओगे। मतलब कि अनुकूल स्थिति आने पे उसको समस्या का समाधान करेंगे, ये चीज तो पहले भी कभी नहीं हुआ, और जो पहले हजारों सालों में नहीं हुआ है, लाखों सालों में, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके टाइम में गलती से आपके लिए हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अपनी पुस्तकों को पढ़िए, वो आपको पूजा के लिए नहीं दी गई है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि समस्या का समाधान आपको निकालना होता है। रोने धोने से काम नहीं चलता कि इनको ये स्टेटस मिला हुआ है, इनको ये दर्जा मिला हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप बैठ करके जब समझेंगे, चिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, आपको समस्या का समाधान दिखाई देने लगेगा कि तमाम वरदानों के मिलने के बावजूद, तमाम स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलने के बावजूद भी आप उसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप आत्ममंथन और चिंतन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हर युग में एक चीज जरूर हुई है, और वो है राक्षसों का विनाश और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना। इसलिए इस बारे में जरा भी कंफ्यूज होने की, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि जो लोग अक्सर पूछते हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना कैसे होगी। यहाँ धर्म से मतलब है कि अच्छाई जो है वो वापस से समाज में कैसे आएगा। इसका जवाब भी वहीं पे है। आप जब थोड़ा भी चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भले ही त्रेता युग के भगवान श्री राम हो या द्वापर के भगवान श्री कृष्ण हो, राक्षसों के विनाश के लिए हर किसी को जन सहयोग की जरूरत पड़ी थी। भगवान श्री राम ने भीलों की मदद ली थी, लोकल लोगों की मदद ली थी। सेम चीज भगवान श्री कृष्ण ने किया था। पहले लोगों को जुगाड़ किया था, पहले लोगों को इकट्ठा किया था पांडवों के नेतृत्व में और कभी अपने भाई के नेतृत्व में, और तब जाकर के वो अधर्म के जो लोग थे उनको हरा पाए थे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जन सहयोग की जरूरत पड़ती क्यों है हर कालखंड में? तो उसका जवाब है कि जब जब राक्षसों का विनाश किया जाता है, जो एक सभ्यता को जैसे भी हो गंदे तरीके से अच्छे तरीके से जब वो चला रहे होते हैं, जब आप उनको हटाते हैं सिस्टम में, तो एक वैक्यूम बन जाता है। मतलब एक ऐसी दुनिया बनती है जहाँ से अचानक से, भले ही करप्ट सिस्टम चल रहा हो, वो सिस्टम चलाने वाला खत्म हो चुका होता है। तो उस नई दुनिया को, उन करप्ट लोगों को, उन लोगों के जाने के बाद लोग संभाल सके, लोग संचालित कर सके, इसलिए आपको जन सहयोग की जरूरत पड़ती है हर कालखंड में। नहीं तो इतिहास गवाह है कि बनाने वालों ने तो भारत में आकाश छूती इमारतें और स्वर्ग को भी मात देने वाले मंदिर बनवाए थे, लेकिन वो टिक सके नहीं, क्योंकि उसको बचाने के लिए जो जन सहयोग थी उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया था। इसलिए राक्षसों का विनाश जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसके बाद उस धरोहर को संभाल के रखना। अगर अभी मॉडर्न सिचुएशन की बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की कुछ तैयारी चल रही है, अर्थात अभी समाज को गले लगाया जा रहा है। जैसे भगवान श्री राम ने माता सबरी को भी उचित स्थान दिया था, आज के टाइम में आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह का सिचुएशन भारत में फिलहाल चल रहा है। समाज के हर वर्ग को उचित सम्मान, उचित पोजीशन दिया जा रहा है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जो रावण पंचवटी में लक्ष्मण के जस्ट एक खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था, उसे पंचवटी से ही भगवान श्री राम क्यों नहीं मार सकते थे? बहुत आसानी से मार सकते थे। जिस महाभारत को श्री कृष्ण सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कुछ ही मिनटों में निपटा सकते थे, उसके लिए 18 दिन तक युद्ध लड़ने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पे जरूरत ये थी
कि रणनीति में हर चीज का एक वैल्यू होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है, जिसके काफी दूरगामी परिणाम होते हैं। आप सिर्फ इस बेसिस पे युद्ध को नहीं जीत सकते कि इतने लोगों में इनको मार दूंगा। आपको देखना होता है कि युद्ध जीतने के बाद लोगों में क्या मैसेज जाएगा, क्या लोग इसके बाद के होने वाले सिचुएशन को संभाल पाएंगे। इसलिए लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, जनमत को अपने साइड लाना होता है। इसलिए कभी भी उतावलापन नहीं होना चाहिए। और फिर वैसे भी कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि ये बात तो अच्छी तरह से सबको मालूम है कि वो रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, रक्तबीज हो, हिरण्यकश्यप हो, या वो आजकल के वामपंथी एंड इनके चट्टे बट्टे हो, विनाश तो इन सभी का निश्चित है। जैसे पहले प्राचीन काल में हुआ है वैसे आने वाले समय में भी होगा, और यही इनकी नियति भी है। आज आप देखेंगे कि लंका जल रही है, अयोध्या सज रही है, वापस अपने पुराने वैभव को अचीव कर रही है। सबरी को वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट मिल रहा है जो प्राचीन काल में, जो श्री राम जी ने दिया था अपने जमाने में। इतिहास से सीख ली जा रही है और इस पे काम चल रहा है।